सांस कम मत कर लेना। नहीं तो महाराज ने कहा दिन में 5 बार बंद करके बैठ गए, माल कुछ हो गया तो फिर मेरे पास आओगी। स्पीड विषय कषायों की कम करनी है। और जैसी तुम्हारी विषय कषायों की स्पीड मद्दी होगी, कम होगी, तुम्हारी सांसों की गति भी कम होगी। जिन तुम गुस्से में होते हो, मां अनुभव किया कभी? जब जब भीतर कसाय भड़कती है, जब जब किसी इंद्रिय के विषयों के प्रति रुझान होता है, तब तब तुम्हारे सांसें बढ़ती है, तीव्र गति से सांसें लेने लगता है। और जैसे ही कोई कार्य, कोई अपेक्षा, कुछ नहीं होता, स्वाभाविक सहजता से सांसें मंदी होती है। ये सत्य है। पहले हम अपने कषायों को, अपने विषयों को, अपने अनर्गल चिंतन, अनर्गल चर्चा को तो थोड़ा सा ब्रेक लगा दे। कितना कितना विवेक गुड्डा भाई गाड़ी को ब्रेक लगाने से पहले है। पर जीवन में तो कभी ब्रेक लगा लो, उन विषय कषायों को तो कभी ब्रेक लगा लो। कितने भाव माँ, कितने भाव पलंग पर सड़ सड़ के मरते हुए हुए, पता है? पिछले पर्यायों का कुछ भान है? नहीं है। मनुष्य भी बने होंगे तो भी पता नहीं है कितनी बार पलंग पे सड़ सड़ कर मर चुके होंगे। देखना, वे जानवर पड़े मिलते हैं रास्ते पे, देखे कभी? क्या उस पर्यायों को प्राप्त नहीं किया? उन पर्यायों को भी प्राप्त किया, उतने बड़े नहीं, छोटी 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 सूक्ष्म निगोदिया पर्याय को भी एक सांस में, याद है? एक सांस में किसको सुना रहे? किसको सुना रहे हो? अपने आप को सुनाओ। एक सांस में 8-10 बार, 18 बार जन्म मरण कर चुके, अभी भी मरना है? अभी भी ऐसे तड़पना है? नहीं है तो निर्णय कर लो, मारणांत की सल्लेखना। मरण के समय में मेरी सल्लेखना हो, मरण के समय में मेरी समाधि हो, ये सतत भावना होनी चाहिए। और उसके लिए सतत पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बहुत सारी माताएं कई बार प्रश्न पूछ चुकी प्रमोद भाई उस सम्यक समाधान में, महाराज जी हमें सल्लेखना करनी है, क्या करूं? समाधि मरण करना है, 80 साल के हो गए हैं, अब क्या किया जाए? अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो जैसा आए मरण स्वीकार करना है। आधे रास्ते से ही 50, 55, 60 हो गए, मतलब पक्का निर्णय करना, अब ज्यादा समय नहीं है, घर बिल्कुल पहुंच रहे हैं, मंजिल आने वाली है, मृत्यु आने वाली है। अब तो स्पीड कम कर दो, अब तो अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ दो। छोड़ दो ना व्यवस्थाओं को, भाई तू जाने तेरा काम जाने। प्रमोद भाई निर्णय करना होगा, आज नहीं तो 10 साल बाद निर्णय तो करना होगा। भाई तेरी व्यवस्था तू कर, मैं तो अपनी निज की व्यवस्था में पहुंचने वाला हूं। ये निज की व्यवस्था समझना ही सत लेखन है। कर लिया, कई बार मरण कर लिया, कई बार मरण कर लिया। वह शिखरचंद पंडित जी, वह बाल बाल मरण था जो मिथ्यात के साथ मरण किया था। आज तक जो जो मरण किया वह परिपूर्ण रूप से मिथ्यात या असंयम के साथ किया था, इसलिए बाल बाल मरण या बाल मरण हुआ था। 6 प्रकार के बंगला भी मरण के भेद बताए हैं। ये व्यवहारिकता भी, ये इसका ज्ञान भी होने की आवश्यकता है। पहला मरण बाल बाल मरण, बाल यानी बालक के समान। वह 80 साल का मर रहा है, फिर भी दादा उसे कह रहे हैं बाल मरण हुआ, बाल बाल मरण हुआ, जबकि मरा बालक नहीं था, वृद्ध मरा था। पर आगम कह रहा है ये बाल मरा, ये बाल बाल मरा, क्योंकि मिथ्यात था। सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं थी, कोई संयम का अंश भी नहीं था, इसी कारण से वह बाल बाल मरण हुआ। बाल बाल मरण कितनी बार किया? जो 8-10 बार, ऐसे कितने समय हमने बिताए निगोद पर्याय में, कितना समय बिताया।
कोई गणना नहीं है, गणना ही नहीं कर सकते। इतना समय उस निगोद में हमने बिताया, प्रति समय प्रति पल प्रत्येक पर्याय में आज तक वह बाल या बाल बाल मरण किया। मात्र मिथ्यात्व के साथ जो मरण है परिपूर्ण रूप से वह बाल बाल मरण है। और थोड़े से कुछ समय कुछ अंश के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर लिया, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी संयम को प्राप्त नहीं कर पाए। संयम को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए वह बाल ही मरण था, बालक के समान ही मरण था। वहां मिथ्यात्व भी था, संयम भी था, इसलिए पहला मरण बाल बाल मरण कहा। और यहां सम्यक को प्राप्त कर लिया पर संयम नहीं था, इसलिए वह बाल मरण था। विचार करो, किसका खुलासा कर दूं? अपनी अपनी बुद्धि का पंडित जी खुलासा हो जाए तो सब खुलासा हो जाए। पढ़ना पड़ेगा मरण कंडिका, भगवती आराधना। जो शिवकोटि स्वामी इस रत्नमाला को लिख रहे हैं, वे ही शिवकोटि स्वामी उस भगवती आराधना में समझा रहे। अनादि काल से जो हमने नरक तिर्यंच आदि पर्यायों में मरण प्राप्त किया, मिथ्यात्व के साथ सम्यक से रहित होकर, वह हमारा बाल बाल मरण था, बालक के समान मरण था। कोई विवेक ही नहीं, होश ही नहीं, हम कर क्या रहे हैं? वह बाल बाल। और थोड़ा सा विवेक आया, पर फिर भी विवेक क्रिया में क्रियान्वित नहीं हुआ, इसलिए वह एक ही बाल पर बाल ही था। और थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते वह बाल पंडित पंडित और पंडित पंडित मरण। जो शिखरचंद पंडित जी तीर्थंकर का मरण, हाँ ये भूल नहीं करना कि तीर्थंकर नहीं मरते। जिसकी आयु कर्म है और आयु कर्म समाप्त हुआ मतलब मृत्यु, वह उस मृत्यु के ही विषय में कह रहे। जो तीर्थंकर या केवली भगवान की मृत्यु है, वह निर्वाण क्यों कहा, निर्वाण कल्याण क्यों कहा? क्योंकि उनका पंडित पंडित मरण है। कौन से पंडित? सुरेंद्र पंडित, शरद पंडित, शिखर पंडित जी। कोई पंडित का पंडित पंडित मरण नहीं, पंडित मरण भी नहीं होगा। तीर्थंकर केवली भगवान जो निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनका वह पंडित पंडित सर्वोत्कृष्ट मरण कहा जाता है। और उसी का अभ्यास आज से करना है। वास्तव में वही सतलेखन है, अपने जीवन में वही सतलेखन है कि मैं भी कभी उस पंडित पंडित मरण यानी निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लूं। इसलिए पहले हम पंडित, फिर बाल और बाल पंडित मरण प्राप्त करें। बाल और बाल बाल मरण तो कई बार कर लिए मिथ्यात असंयम के साथ। थोड़ा सा संयम के साथ अणुरति बन के अगर श्रावक अपने इस पर्याय को छोड़ता है तो वह बाल पंडित है। और जो निर्ग्रंथ मुनिराज महाव्रती है, वे पंडित मरण को प्राप्त करते हैं समाधि संलेखना के साथ गए तो। और फिर जो तीर्थंकर केवली, वे पंडित पंडित है। तुम कैसे शरद पंडित, आप कैसे शरद बनारसी जी पंडित? मात्र नाम के पंडित है, नाम के आगे लिखने के लिए पंडित है, वह ज्ञान के पंडित है। और ये चारित्र के पंडित है, और वे रत्नत्रय के पंडित पंडित है। सोचो, विचार करो कि हमें उस मृत्यु महोत्सव को धारण करना है, वह आनंद मनाना है अपने उस पर्याय के अंतिम निशेको तक। क्योंकि कई पर्याय चली गई, सड़ सड़ के रोते 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 बिलखते बिलखते मृत्यु करते हुए। स्वयं रोए, दूसरों को रुलाया, सबको रुलाया। जब तक रुलाते रहोगे तब तक वह संलेखना समाधि नहीं है। कब तक बिलखते बिलखते उस खाट पर पलंग पे पड़े पड़े मरोगे? कब तक नाक में कान में पता नहीं कहाँ कहाँ नलियों को डाले डाले मरोगे? कभी तो स्वाधीन होके उस मृत्यु को प्राप्त करो।
क्योंकि पूरे जीवन भर की साधना अगर कोई है, जीवन भर का अगर कोई साधना का फल है, शिखर है, कलश है, तो वह समाधि संलेखना है। ये भूल मत करना हरि जी। ये बहुत सारे जीवों का भ्रम है कि ये जैनी आत्महत्या करते हैं। ये समाधि मरण संलेखना आत्महत्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे अकाल में मर लेना, ये अकाल में असमय में मर जाना, ये तो आत्महत्या आत्मघात हो सकता है। पर रोज मरना, प्रतिदिन प्रतिदिन सतलेखन करते हुए अपने सांसों को छोड़ते जाना, ये समाधि संलेखना है। इसलिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में महाआचार्य भगवान समर्थभद्र स्वामी कहते हैं, हर कोई कभी भी संलेखना समाधि नहीं ग्रहण कर सकता। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसुजायाम च प्रतिकारे। जब कोई बहुत बड़ा उपसर्ग आ जाए, अब समझ में आ जाए अब प्राण बचना संभव नहीं है, तब वह समाधि संलेखना ली जाती है। छोटमोटा रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, अब कह रहे हैं भानु अब हमसे हो नहीं रहा सहन, महाराज संलेखना दे दो। तुम अपने साथ, आगम के साथ और उस संलेखना के साथ छल कर रहे बेटा। साधु ने दीक्षा धारण की है, उसका मात्र और मात्र उद्देश्य यही है, जब तक वह इस दिगंबर भेष में, इस पर्याय में सांसें चल रही है, कोई उपसर्ग दुर्भिक्ष आदि नहीं आ रहा है, तब तक साधना करेंगे। और ऐसी ऐसी साधना, ऐसा ऐसा सतलेखन करेंगे कि जीवन के अंतिम समय में सल्लेखना होनी चाहिए। वो ही जीवन की साधना है। अगर अंतिम सांसों में वह सम्यक संलेखना नहीं है, समाधि मरण नहीं है, तो जीवन की साधना पे प्रश्न चिन्ह है। जरूरी नहीं है कि वह सुरेंद्र पंडित जी 12 ही साल की संलेखना साधु ले ही तो समाधि संलेखना है, वो तो उत्कृष्ट है ही, पर जघन्य रूप से भी वह कुछ समय का त्याग बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता। उपसर्ग 4 प्रकार के उपसर्ग है, तिर्यंच कृत, चेतन, अचेतन आदि। उन सभी उपसर्ग आने पर निर्णय कर लेना मेरा संयम तो बचने वाला नहीं है। क्या उस अनंग सरा आदि के बारे में नहीं पढ़ा? निगल लिया था, पर फिर भी कितना कठोर निर्णय है। उपसर्ग भी आए, वो कोई मुनिराज थोड़ी थी, कोई आरिका श्रावक होते हुए भी वह संलेखना को प्राप्त कर। हाँ, ये आचार्य भगवंत का ही नहीं, गणधर भगवान जिन्होंने वह मूल प्रतिक्रमण दिया है, उस मूल प्रतिक्रमण में आचार्य भगवंत की वह भाषा और गणधर भगवान का अभिप्राय लिखा है, उक्कसेण दो तिण्हम गहे भणवादाणी। अगर किसी ने संलेखना समाधि को उत्कृष्ट तरीके से धारण करते हुए अपने प्राणों का, अपने पर्याय का अंत किया है, तो वह 2-3 भव से ज्यादा भव धारण नहीं करता, और ज्यादा भी लगे तो भी 7-8 भव से अधिक संसार में नहीं अटकता। ये तो परमानेंट लाइसेंस, परमानेंट टिकट मिल रहा है सीधे सीधे शिला का। हम क्यों नहीं अभ्यास करते, क्यों नहीं लाइन में खड़े होते? वह ट्रेन के इधर उधर के टिकट के लिए तो लाइन में खड़े होते हैं, पर यहाँ तो भगवान बनने की सिद्ध शिला में जाने की लाइन थी। नहीं कर पाते, अधीर हो जाते, उदास हो जाते हैं। किसी को कह दो दादा, दादा हो गया समय, पक गए बाल, गिर गए दांत, अभी भी समझ लो आंखों से कम दिख रहा है, संभल जाओ। समझाने पहुंचो, नमोकार सुनाने पहुंचो तो कहते मर रहे क्या, नमोकार सुना रहे हैं। स्वयं से भीतर के निर्णय होना चाहिए, स्पीड कम करनी चाहिए तो ही काम बनेगा, अन्यथा नहीं, कभी भी नहीं। उपसर्ग, दुर्भिक्ष और ऐसा रोग जिसका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता, जिसकी औषधि नहीं होती, तब जाकर ये समाधि संलेखना लेनी है।
25, 30, 40 वर्ष की उम्र में अपनी मन की बात नहीं हो गई, हम तो समाधि रह रहे, हम तो मर रहे, ये तो आत्महत्या हो सकती है। पर जीवन की अंतिम सांसों के निषेक तक जीने की हो न वांछा, मरने की ना हो इच्छा। जहां ना मरने की इच्छा है, ना जीने की आकांक्षा है, वास्तव में वही समाधि मरण है। कई बार पढ़ लिया होगा ना माँ, समाधि मरण भावना। पढ़ते पढ़ते एक एक शब्द भी रट गए होंगे। पर कितने अपने कषायों को कम किया, कितने अपने शरीर के निमित्त से उस विषय भोगों को हमने कम किया। नहीं किया है तो सल्लेखना संभव नहीं है। क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? वह निर्णय पहले दिन, पहले ही जिस दिन हमें विवेक आया था, उस दिन हमें निर्णय करना चाहिए था कि जो आया है, बुड्ढा भाई, जो आया है वो जाएगा। चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे मैं स्वयं क्यों ना हो, मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु पक्की है, होगी। जब होनी ही है तो फिर रोते रोते, बिलखते बिलखते क्यों मर रहे हो? ऐसा कौन है यहाँ बैठा हुआ? इतने सारे जीव बैठे, इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसा कौन है जो मरने वाला नहीं है? सब सब जिंदा रहने वाले। कक्का, आपकी तो जुगाड़ होगी। आपकी है क्या उस यम के साथ जुगाड़? आयु कर्म के साथ किसकी जुगाड़ है? क्रांत सराफ जी, आपकी जुगाड़ है। आप तो फिजिक्स के प्रोफेसर हो, आपकी तो सबके साथ जुगाड़ होनी चाहिए। संसार के सब प्राणियों के साथ जुगाड़ कर सकते हो, संसार में सबसे जुगाड़ हो सकती है, पर आयु कर्म के साथ, यम के साथ कोई जुगाड़, कोई समझौता नहीं है। वो तो मरना 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 पक्का है। फिर हम धीरता के साथ क्यों नहीं मरे? बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं, धीरे भी मर्दवम निधीरे भी मर्दवम, यदि दोनों भी मर्दवम अवश्य धीरम वे न मर्दवम। मरना है, मरना है, मरना है ही तो धीरता से मरो ना, क्योंकि मृत्यु अधीर की भी होगी। तड़पते तड़पते, रोते बिलखते हुए उस जीव की भी मृत्यु होगी। और जो धीर के साथ आते हुए मृत्यु को देख रहा है कि बस अब चंद मिनट, ऐसे भी जीव है, कहते हैं क्षमा कर दो, बस कुछ घंटों का बचा हूं। ये प्रतिभास उन्हीं जीवों को होता है शरद भाई पंडित जी, जिन्होंने जीवन भर सम्यक और रत्नत्रय की आराधना और रत्नत्रय धारियों की आराधना की है।